अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों को पान चैनल बाय नुमान से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है बैर बूटी, किसको 9 आरसी मतलब 9 घंटे बूटी भी कहा जाता है, 10 घंटे भी कहा जाता है, 8 आरसी भी कहा जाता है। इसका नाम पड़ा हुआ है बैर बूटी, क्यों ये आसानी से कलम से चल जाती है। इसके मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलर हैं, 10 कलर हैं के आज मैं आपको शो करने आया हूँ। पहला कलर आप देख सकते हैं, ये येलो कलर है, बहुत शेर कलर है येलो। उसके बाद ये हल्का येलो और वाइट कलर है, वाइट येलो और रेड कलर है। आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पास करके शो करता हूँ, आप देखते जाएं। देखें देखें, ये आपको नज़र आ जाएगा। देखें, वाइट रेड और येलो, ये 3 कलर इसके अंदर मिक्स है। उसके बाद एक कलर ये है, ये देखें, ये पिंक कलर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, देख लें, ये पिंक कलर है, ये देखें। उसके बाद एक ये पिंक कलर है, देखें। उसके बाद एक फिर ये येलो कलर है, देखें। उसके बाद एक ये कलर है, देखें, पिंक वाइट। उसके बाद एक रेड कलर है, ये देखें, और यहाँ देखें रेड कलर है एक, मेरे पास देख लें। उसके बाद एक ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है, देख सकते हैं आप लोग, देख लें। ऑरेंज कलर के बाद एक वाइट और येलो कलर है, देखें, बिल्कुल वाइट है, देख लें। उसके बाद एक खाली वाइट और येलो है, देखें। टोटल ये 10 कलर है मेरे पास, और ये 10 कलर काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं। उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है। मैं इनकी ग्रोथ के साथ कोई चेंज नहीं कर रहा, मतलब क्या कर रहा हूँ, बस इनके ये 2 काम कर रहा हूँ कि आपको करने हैं। एक सनलाइट इनको कम्बल देनी है, और एक इनको पानी कम्बल देना है। सनलाइट कम्बल देंगे, पानी अच्छा देंगे, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आपके फूल इतने लगेंगे, आप देख कर आना होंगे। इसके बीज भी बनते हैं, ये बात नहीं है बीज नहीं बनते, बीज बनते हैं, लेकिन उन बीजों से पौधे ग्रो करना आसान है, लेकिन कलम लगाना ज़्यादा आसान है। कलम से आप कम से कम 7 दिन में तैयार कर लेंगे एक पौधा, मैं सच कह रहा हूँ आपको। 7 दिन में आप कितनी मर्जी कलम लगा लो, 7 दिन बाद को चेक करो, उनकी सबकी रूट्स और जड़ें पक रही होंगी कलम में, ये बात सच है। ये पौधे बहुत आसानी से चलने वाले पौधे हैं। इनका pH मतलब आपने काबू में रखना है, मतलब pH आपने कोर में रखना है, मतलब आपने इसका pH रखना है 5.5 पर रखना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे चलेंगे। मेरा pH ये टाइम मैंने किया हुआ सही चेक, इसका ये टाइम 6 पर है, इसलिए काफ़ी अच्छे सारा फूल लग रहे हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है ना नीचे गिरे ना ये ऊपर जाए pH, और सनलाइट को कम्बल आपने देनी है, तो आके पौधे पर फूल लगेंगे, ये बात याद रखिएगा। पानी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 2 टाइम देना है आपने, क्यों आपने पौधे को धूप में रखना है। खाद NPK 20-20 मतलब NPK 20-20 आपने पानी में मिक्स करके इसको डालनी है, और गोडी करके देनी है, वैसे आपने इसको नहीं देनी, ये बात याद रखिएगा। गोडी करने के बाद ही आपने उसका पानी इसको देना है, उससे पहले आपने इसको नहीं देना। करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखें मेरे पास कितने ज़्यादा पौधे हैं, देख लें। मेरे पास कम से कम ये 10 पॉट टाइम पड़े हुए हैं, बाकी पीछे 5 और पड़े हुए हैं, अभी उनके पास फूल नहीं आए हुए। तो आपने क्या करना है, 2 कितना पानी आपके पौधों में यूज़ होगा उतना पानी आपने ले लेना है एक बाल्टी में, उसमें 1 चाय वाला चम्मच NPK खाद का डालकर आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सब पौधों को दे देना है, आगे पौधों को कुछ नहीं होगा उसके साथ, ये बात याद रखिएगा। और इनके पर मैं आपको एक बार वाला इनके सारे कलर शो कर देता हूँ, आप देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, देख लें, देख लें, ये देखें। उसके बाद ये देखें, फिर रेड ये ऑरेंज है, उसके बाद ये रेड आ रहा है, देखें। उसके बाद पिंक वाइट आ रहा है, उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये देखें, उसके बाद एक यहाँ आ रहा है, देखें। उसके बाद ये येलो आ रहा है, उसके बाद ये येलो वाइट आ रहा है, देखें। ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इन कलर के साथ बहुत अच्छे कलर हैं। ये कलर मेरे पास काफ़ी देर के जूद हैं, और इन कलरों को मैंने चाहता हूँ सर्दियों में, कब सर्दियों का टाइम आता है इनको मैं उठा कर शेड एरिया के अंदर कर देता हूँ, मतलब चादर के अंदर कर देता हूँ, तब इनको थोड़ा मसला होता है, लेकिन गर्मियों को कोई मसला नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नई वीडियो के अंदर। अल्लाह पे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।